हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे हैं आज जो है 9वां सीरीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए जो है इस पे बात कर लेते हैं। अभी तक जो है कि 8 सीरीज जो है कि फिजिक्स का फैक्ट बुक का जो है लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से लाइव है और चलिए हम लोग देखते हैं एक बार। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है ना, तो ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है ना। जिस पे जो है कि कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिणत होता है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। जब किसी ताप पर जो है कोई ठोस पदार्थ पिघल जाता है तो उसको गलनांक कहते हैं। और जब कभी जिस ताप पर जो है कोई लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, है ना। वो हिमांक कहें, ठीक है, क्या कहेंगे, हिमांक। ठीक है, इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते नेक्स्ट। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर बाष्प में परिणत होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको क्वथनांक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट चलते, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ना, तो जल का आयतन पहले क्या होता है, कम होता है ना। उसके बाद जो है उसमें वृद्धि देखी जाती है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है ना। तो क्या कार्य है, तो एक समान तापमान बनाए रखना, है ना। एक समान तापमान बनाए रखना, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के, है ना, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो अंतरिक्ष यात्रा, है ना, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूर मिति में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है, तो पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, है ना। जनरली तौर पे आपने देखा होगा कि जो बादलों वाली रात होती है ना, तो आपको अधिक गर्मी लगती है ना। उस समय जो है कि आपका कूलर और पंखा काम नहीं करता है, फ्रिज ये केवल और केवल जो है आपका एसी ही काम करता है ना। तो आपको जो है कि गर्मियाँ ज़्यादा लगती है। ठीक है, वो किस कारण से, क्योंकि आर्द्रता बढ़ी होती है और पसीने सूखते ही नहीं। आगे चलते, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये बाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। नेक्स्ट चलते, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही उबलने लगता है, और प्लेन में, मैदानी भाग में वो 100 डिग्री पे। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो है क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि आपके पसीना तेजी से वाष्प का रूप धारण कर लेता है, इस वजह से। और आप लोग कहते हैं हवा नहीं आ रही है, पंखा जब चलती है तो कहते हो हवा नहीं आ रही है, और हवा आती भी है ना। ऐसा तो है कि नहीं कि पंखा चलेगी तो हवा नहीं आएगी, हवा आती है, लेकिन आपका पसीना जो है वाष्प का रूप नहीं धर पाता है, जिस कारण आपको क्या लगता है, गर्मी लगती है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा रहेगा, कितना भी पंखा चला लो, गर्मी बनी रहेगी। अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय जो है क्या है, ह्यूमिडिटी वायुमंडल में बढ़ी हुई है, इस कारण जो है आपको गर्मियों से जो है अधिक गर्मी महसूस होती है बरसात में। ठीक है, हालांकि होता नहीं,
लेकिन बाष्पीकरण न होने के कारण, ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण आपको क्या होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है था ना। हम्म हम्म। हाँ, तो का ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, चलिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है ना, तो संपीड़ित गैस छोड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो, काला और खुरदरा हो, है ना, काला और खुरदरा हो, चिकने सतह पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कोई पिंड ऊष्मा का शब्द, अच्छा ये तो ऑलरेडी करवा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या होता है, लगभग 2 गुना होता है। तो ये आपका 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, पारद का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, चालकता उच्च होती है। ठीक है, इस कारण से इसकी रीडिंग बेहतर आती है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है क्या होती है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का के शरीर का तापमान जो है कितना होता है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, पकड़ता लिखा गया है, पकता है। ठीक है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। नेक्स्ट चलते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना आराम देह है, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले, है ना, सभी ऊष्मा को क्या करती है, प्रवर्तित कर देती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे कि गर्मियों में ही उल्टा कपड़ा पहन लेते हैं, ब्लैक कपड़ा, जिनको सेंस नहीं है, फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो उसका उपयोग करना नहीं चाहते हैं, बस पहनने के लिए पहन लेते हैं, है ना। और उनको देखेंगे क्या कि सर्दियों में वो जो है वाइट कपड़ा, है ना, वाइट कपड़ा पहन लेंगे। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो स्वेटर तक के जो है वाइट डाल लेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये पहनते क्यों है ना। चलिए, बिजली सस्ता होने से क्या क्या लेना देना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते, चालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है, एकाएक वृद्धि हो जाती है ना, तो अपेक्षित आर्द्रता जो है क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम जो है 300 डिग्री के केल्विन के बराबर होता है, तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट चलते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम क्या करती है, स्व नियंत्रित कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जम जल के क्या बन जाती है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है, तो यह जो है सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को क्या करती है, प्रवर्तित कर देता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, तो पकाते ही क्यों हो? नहीं, पहाड़ पर पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि बाष्पीकरण की दर जो है क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उधर पातन कहलाती है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बर्फ, जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का भाग जो है, बर्फ का अधिक भाग जो है जल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है, तो ये वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट चलते, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देना क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में चलिए वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देता है। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, है ना, वह कहलाता है पूर्ण विकिरण यानी पायरोमीटर। जब सिले हुए बिस्कुट देखा है ना, भीगा हुआ मुरझाया हुआ बिस्कुट, है ना, सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में के अंदर रख दिया जाता है तो वो कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और वो कुरकुरे हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें जो है अधिक गर्म क्यों रख सकती है, क्योंकि दो कमीजों के बीच जो है वायु क्या होती है, प्रतिरोधकता का काम करता है और वो आपके बॉडी को गर्म रखता है। आप लोग जो भी क्या करते हैं, दो की जगह 6 पहन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे नीतीश को ही ले लो, पूरे 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 जो है सर्दियों में ये कंबल ओढ़ करके घूम रहे थे। अब ये तो बता नहीं सकते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, तो ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है ना, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मा का यूनिट क्या होता है, जूल। जलप्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण क्या होते हैं, गिर रहे हैं जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट चलते। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो ये केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं, तो ये साफ मौसम। ठीक है, ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करता है, तो ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ये ध्वनि की चाल से अधिक, है ना, अधिक चाल से जो है उड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आज 9वां सीरीज जो है फिजिक्स का समाप्त होता है। 3 सीरीज जो है आपका और शेष है, तो नेक्स्ट सीरीज जो है आप कल जुड़ेंगे इसके लिए। तो बने रहिए राज IAS फाउंडेशन के साथ। साथ ही साथ जो है कि आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड करें और क्लासेस के लिए जो है आप वहाँ से ये हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में।